मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान के वकार में इजाफा किया। पाक सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी क़ुव्वत कौमी इत्तेहाद है। हम इसी इत्तेहाद के साथ दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। हर पाकिस्तानी की हिफाजत पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम, कहा जियो पोलिटिकल कशमकश, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड जंग जैसे चैलेंजेस ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया। मुसल्लह अफ़वाज चैलेंजेस के बावजूद कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। कहा पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ हम आहंग कौमी कोशिशें इंतहाई ज़रूरी हैं। पाक फौज मुल्की इदारों के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती और वर्कशॉप के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक शुरका को पाकिस्तान के इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे और मौजूदा कौमी सलामती के माहौल बारे ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी मुसावकत, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से पैदा सूरत हाल को उजागर किया। शुरका को स्मगलिंग, मनशियात की तरसील और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ इक़दाम से भी आगाह किया गया। सरहदी इंतजाम बेहतर बनाने और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के इक़दाम पर ताज़ा पेशरफ्त भी शेयर की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़, वफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। पाकिस्तान नेवी का एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक हथियार समुद्री और ज़मीनी अहदाफ पर आला दुरुस्तगी से हमले का हामिल। मिसाइल जदीद गाइडेंस और हरकियाती खसूसियात से लैस। तजर्बाती मुशाहिदे में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का कामयाबी पर खुशी का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने हिस्सा लेने वाले अमले को खैराज तहसीन पेश किया। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान जब भी हमला करता है एलानिया करता है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान कभी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाता। अक्टूबर में हमने अफगानिस्तान पर हमला किया और सबको बताया अफगान बुरी हुकूमत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा अफगान तालिबान के हाथ में है। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। अफगान तालिबान अब जिम्मेदार रियासत का रवैया अपनाए। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। 3 खवारिज एक मोटरसाइकिल पर सिविल क्वार्टर्स की तरफ से आते हैं। तीनों दहशतगर्दों ने टोपियां पहन रखी और चादरें ओढ़ रखी हैं। हमले में 3 जवान शहीद, 11 अफराद जख्मी हुए थे। PTI के भगोड़े जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, उन्होंने पहले पाकिस्तान को लूटा, अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से माल तोड़कर पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। जुर्रत है तो जंग पाकिस्तान में आकर लड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा यूरोप में GSP+ की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रखे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़ें। बेनज़ीर शहीद और नवाज शरीफ पर सियासत में आजमाइश के लम्हात आए, कैद हुए। खानदान के अफराद और अजीज़ व अकारिब को कैद किया गया। आमरीत ने दोनों को शदीद तरीन निशाना बनाया। वर्कर्स पर जुल्म की इंतहा की गई। किसी ने वतन अजीज के मफादात को निशाना बनाने का सोचा तक नहीं। सियासी लड़ाई पाकिस्तान में लड़ी, इसकी कीमत भी अदा की, मगर वतन पर आंच का सोचा नहीं। बानी PTI एंड कंपनी ने इक़्तिदार छिन जाने के बाद IMF को खत लिखा। IMF को खत लिखकर पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की। अगर ये सब कुछ हिंदुस्तान करे तो समझ आती है, अगर ये सब अपने आप को पाकिस्तानी कहने वाले करें तो गद्दार कहलाएंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब। सेनेट का इजलास 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा।
अहम कानून साजी मुतवक्के। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से हल्फ भी उठाएंगे। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने इजलास तलब किए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवां इजलास के दौरान बुलाए जाने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। फंड सूबा बलोचिस्तान में पानी से मुतालिक सूबे पर खर्च होंगे और ATP एलामिया के मुताबिक जदीद पाइप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम से पानी के ज़िया में नुमाया कमी आएगी। 1839 हेक्टर बारानी अराजी में भी पानी की दस्तयाबी बेहतर होगी। मनसूबा योब और मौला दरिया बेसिन में रोजगार और ख्वातीन के लिए मुआशी मौक़े बढ़ाएगा। पंजाब में कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताखीर पर वज़ीर आला सख्त नाराज। अस्पताल की तामीर के साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात की इंस्टॉलेशन लाजिम करार। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी, साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की रफ्तार का जायजा। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इजलास में पेश। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फाल करने का हुक्म। मरी में कार्डियक सर्जरी थिएटर की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताख़ीर भी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के रियाद में सऊदी वज़ीर खेल से मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़ और खेलों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, खेलों के जरिए दोनों ममालिक के नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब खेलों खुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। सिंध में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और सकाफत के नए दरवाजे खुल रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा मुल्क का पहला सिफारती महाज है। पाकिस्तान की जदीद ख़ारजा पॉलिसी की बुनियाद जुल्फ़िकार भुट्टो ने रखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, सिफारती बाजार दरअसल इंसानियत, दोस्ती और ताउन का पैगाम देता है। रावलपिंडी पुलिस और बानी पीटीआई की बहनों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बानी की बहनों और पीटीआई रहनुमाओं ने धरना खत्म कर दिया। बानी पीटीआई की बहनें और पार्टी रहनुमा फैक्ट्री नाले से चले गए। मुज़ाकरात में अलामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और शाहिद खटक भी शामिल। पाकिस्तान का भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। बाबरी मस्जिद की जगह बने राम मंदिर पर झंडा लहराए जाने पर तशवीश। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारत में मुस्लिम वरसे को मुनज़्ज़म अंदाज में ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान का आलमी सतह पर नफरत अंगेज हमलों का नोटिस लेने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा से इस्लामी वरसे के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करने की अपील। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सदर UN जनरल असम्बली से मुलाकात में UN इस्लाहात और सेक्रेटरी जनरल के इंतखाब पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। कसीरुल जहदी ताउन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की अहमियत पर इत्तेफाक। बिलबोर्ड बड़े खतरनाक होते हैं। फीस के लिए लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना चाहते हैं। क्या पैसे के लिए इतना गिर जाओगे? बिलबोर्ड गिरने से कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या अथॉरिटी जानी और माली नुकसान की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? आईनी अदालत के जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। बिलबोर्ड्स लगाने की इजाजत देने के केस में विफाकी आईनी अदालत पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स पर बरहम। जस्टिस हसन अजहर ने बिलबोर्ड लगाने के मैकेनिज्म पर भी सवालात उठा दिए। वकील से कहा, आइंदा समात पर अपील वापस लेने के लिए बात कीजिएगा। बिलबोर्ड लगाने की इजाजत पर बात की तो जुर्माने के साथ अपील मुस्तरद कर देंगे।
निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर GB सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। 25 नवंबर को GB हुकूमत और असम्बली 5 साल की मुद्दत खत्म होने पर तहलील हो चुकी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। तावट में पारा -4 तक गिर गया। अचमकाम में -1 रिकॉर्ड। हुंजा में अल्तर ग्लेशियर का तोदा गिरने के बाद आज मौसम साफ है। कोयटा में दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। कल्लात और ज़ियारत में -3 और यूब में 0 रिकॉर्ड। दूसरी जाने मैदानी इलाकों में धुंध ने डेरे डालने शुरू कर दिए। शदीद धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शन रात के वक्त बंद। धुंध के बायस 4 सदा तरंगजई बाईपास पर ट्रैफिक हादसा। ट्रक और स्कूल वैन में तसादुम, ड्राइवर और एक बच्चा जाँ बहक, 24 जख्मी। लाहौर के सिवा वस्ती पंजाब के दीगर अजला में फिजाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 458, गुजरांवाला में 354 रिकॉर्ड, रावलपिंडी में 236 और लाहौर में 196 रिकॉर्ड। हुकूमत की सख्त मॉनिटरिंग और एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं अवामी ताउन स्मॉग के खात्मे के लिए नागुज़ीर है। गंदम की कीमत 3000 मुकर्रर करने पर सिंगल बेंचेस के फैसलों के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम अपीलें यकजा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की प्रिंसिपल सीट पर डिवीजन बेंच के रूबरू अपीलें मुकर्रर करने की हिदायत। कराची क्लिफ्टन से खातून की तशद्दुद ज़दा लाश मिलने का मुकदमा बोट बेसन थाने में दर्ज। गुज़श्ता रोज़ खातून के हाथ पैर बंधी मस्कशुदा लाश मिली थी। पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस हुकाम का कहना है खातून की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान है। खातून के चेहरे की खाल तक उतार ली गई थी। शनाख्त छुपाने के लिए खातून के हाथों की उंगलियां भी जला दी गई। मकतूला की गर्दन पर भी निशान था और बदतरीन तशद्दुद किया गया था। पोस्टमार्टम के बाद नमूने महफूज कर लिए गए। कराची की हैवी ट्रैफिक 2 शहरियों की जान ले गई। कुरंगी सिंगरचुरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, 1 जख्मी। बनारस चौक के करीब ऑयल टैंकर ने राहगीर को कुचल दिया। शनाख्त 25 साला शाकिरुल्लाह के नाम से हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खौफनाक हादसा होने से बच गया। सऊदी एयरलाइन की परवाज लैंडिंग के दौरान गलत अप्रोच पर चली गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को फौरी तौर पर लैंडिंग से रोका। पायलट ने महारत से तैयारे को फजा में रखकर चक्कर लगाया। तैयारे ने बाद में बाहिफाजत लैंड कर लिया। PAA का कहना है कि परवाज का गो और मामूल का हिफाजती अमल था। कोई हंगामी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। लाहौर में नाबीना अफराद का धरना 17 रोज बाद खत्म करा दिया गया। तमाम नाबीना अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस ने सामान कब्जे में लेकर सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। नाबीना अफराद मुस्तकिल नौकरी और दीगर मुतालबात के लिए एहतजाज पर थे। यूक्रेन जंगबंदी मुआहदे के बहुत करीब हैं। सदर ट्रंप का दावा, कहा हमने इक़्तिदार में आकर अमेरिका की सरहदों को महफूज बनाया। 7 माह में कोई भी अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से दाखिल नहीं हुआ। अमेरिकी सदर का व्हाइट हाउस थैंक्स गिविंग की तकरीब से खिताब। ट्रंप ने रिवायती थैंक्स गिविंग टर्की को आज़ाद कर दिया। थाईलैंड में बारिशों का 300 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। हादसात में 18 अफराद हलाक हो गए। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। सिर्फ 3 रोज में 630 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बरतानिया में मोटापे से निपटने के लिए हुकूमत के नए इक़दाम। मिल्क शेक, पैक्ड मिल्क और ड्रिंक्स पर शुगर टैक्स लगेगा। मशरूबात में चीनी की हद 4.5 ग्राम से ज़ायद होने पर भी टैक्स आयद होगा। कैफ़े और बार्स में मिलने वाले ड्रिंक्स पर टैक्स का निफाज नहीं होगा।
पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एडजुडिकेटर का बड़ा फैसला। सदर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन का इलेक्शन गैर कानूनी करार। पीएसपी का फौरी शिफाफ इंतखाबात करवाने का हुक्म। सेनेटर परवेज रशीद की सरबराही में एडजुडिकेटर ने फैसला सुनाया। पीएसपी रूल 17 और स्पोर्ट्स कोड की खिलाफ वर्जी साबित करार। शाहिदा खानम, हुमैरा महमूद का इंतखाब भी गैर आईनी करार। ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से हरा दिया। निसानका ने 4 छक्कों और 11 चौकों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 98 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 146 रन बनाए थे। ब्रायन बेनेट 34 और सिकंदर रजा 37 रन बनाकर नुमाया रहे। और बरतानिया में फिल्म्स में इस्तेमाल किए गए मलबूसात और दीगर अशिया की नीलामी। 80 लाख पाउंड की 1000 से ज्यादा अशिया 5 से 7 दिसंबर को नीलाम होंगी। फेरल के एल्फ वाला सब्ज़ेबाज और स्पाइडरमैन के सूट भी शामिल।